ताइवान के लोग दादी की ताबूत उठाते हैं, तैयारी करते हैं उसे कब्र के शीर्ष तक ले जाने की। लेकिन अचानक एक यंत्र सक्रिय हो जाता है। जब वे चले जाते हैं, फूलदान से एक पंखुड़ी गिरती है, टेबल पर रखा फोटो फ्रेम धक्का देती है, फोटो फ्रेम प्लेट को छूता है, एक शराब की बोतल रेलिंग पर गिरती है, जिससे लकड़ी का टुकड़ा दरवाजे के बाहर लुढ़क जाता है। लकड़ी चप्पल को छूती है, फिर एक छड़ी सेब को दरवाजे के बाहर धकेल देती है। स्प्रे बोतल गिरकर पानी डालती है, पानी का बहाव एक चूहे को डराकर भगा देता है। वह झाड़ू पर चढ़ता है, लेकिन गलती से सीढ़ी को गिरा देता है। सीढ़ी एक विशाल पत्थर को हिलाती है, जिससे पत्थर ढलान से नीचे लुढ़क जाता है। इस बीच ताबूत उठाने वाले ताबूत को गाड़ी में डालने की तैयारी करते हैं, लेकिन अगले ही पल विशाल पत्थर आसमान से गिरता है और उनकी गाड़ी को झपटा कर देता है। इस स्थिति का सामना करते हुए ताबूत उठाने वालों के पास एक योजना है। वे फैसला करते हैं कि ताबूत को हाथ से उठाकर दूर की कब्रिस्तान की ओर बढ़ें। वे पहाड़ों और पानी को पार करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हुए कुछ दूरी तय करते हैं। कांटों से भरे जंगल का सामना करते हुए ताबूत उठाने वाले नन्हा डरते हुए आगे बढ़ते हैं। वे ताबूत को उलटकर कांटों से बचते हैं और इस जंगल से सुरक्षित निकल जाते हैं। तभी एक शिकारी उन्हें कौवा समझकर ताबूत पर 3 गोलियां चलाता है। ये देखकर ताबूत उठाने वाले जल्दी से ताबूत उठाकर भागते हैं। बड़े भाई की टोपी पेड़ पर अटक जाती है। टोपी लेने की कोशिश में वह गलती से ताबूत को ढलान से नीचे लात मार देता है। अब सब कुछ पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। ताबूत लुढ़कता हुआ नीचे जाता है, लेकिन भाग्यवश एक पत्थर उसे रोक लेता है। फिर वे ताबूत खोलकर देखते हैं, अंदर की दादी वास्तव में पेड़ पर लटक रही होती है। अब जमीन पर चलना संभव नहीं, इसलिए वे जलमार्ग से आगे बढ़ते हैं और एक सुनसान सड़क पर पहुंचते हैं। एक गाड़ी तेजी से आती है। वे सवारी मांगते हैं, लेकिन मना कर दिया जाता है। अचानक पुरुष को एक तरकीब सूझती है। वह दादी को सड़क के बीच में रख देता है ताकि आने जाने वाली गाड़ियों से टक्कर हो, लेकिन इसके बजाय मक्खियां और गिद्ध आ जाते हैं। दोनों भाई यह देखकर पत्थरों से गिद्ध को भगाते हैं, लेकिन गलती से दादी की आंखें तोड़ देते हैं। तभी एक और गाड़ी आती है। वे आखिरकार छोटी गाड़ी में सवार हो जाते हैं, लेकिन ड्राइवर की ड्राइविंग खराब होती है। विशाल पत्थर से बचने के लिए वह अचानक ब्रेक मारता है, जिससे ताबूत बाहर फेंक दिया जाता है। ताबूत ढलान से लुढ़ककर ठीक एक निर्माणाधीन गड्ढे में गिर जाता है। छोटा भाई दादी को वहीं दफनाने की सोचता है, लेकिन बड़ा भाई उसे रोक देता है। मजबूरी में वे आगे बढ़ते हैं। कब्रिस्तान को और करीब देखकर दोनों भाई पूरी ताकत लगाते हैं। पहाड़ के नीचे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन गलती से वे चट्टान से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वे कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। वही विशाल पत्थर फिर से आता है, लेकिन अगले ही पल जब वे होश में आते हैं, वे नरक में पहुंच चुके होते हैं और दादी भी जाग चुकी होती है। तभी एक झुंड सफेद कबूतर उड़ता है, जो तुरंत यमदूत में बदल जाता है, जो मृत आत्माओं को दूसरे लोक में ले जाता है। दादी भी उनमें शामिल होती है। अपने ग्राहक को छिनते देख दोनों भाई रोकने की कोशिश करते हैं, मृत आत्माओं के हमले से बचते हैं। छोटा भाई ताबूत पर सवार होता है और दादी के ताबूत पर सफलतापूर्वक बैठ जाता है। फिर वह पानी में हाथ फिसलाता है। जब ताबूत गिरने वाला होता है, वे एकजुट होकर आखिरकार ताबूत को ऊपर खींच लेते हैं। दोनों भाई नरक से कब्रिस्तान वापस आते हैं, प्यारी दादी को देखते हैं। छोटा भाई टूटी फूटी ताबूत की पट्टी बंद करता है, ग्राहक द्वारा सौंपा गया काम पूरा करता है, फिर टोपी उतार कर मृतक को मौन श्रद्धांजलि देते हैं।